कैसे समाई मीराबाई श्री कृष्ण की मूर्ति में। मीराबाई एक महान संत और श्री कृष्ण की भक्त थी। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में पाली के कुड़की गांव में हुआ था। मीराबाई मेड़ता के महाराज के छोटे भाई रत्न सिंह और वीर कुमारी की इकलौती संतान थी। अपने बचपन में ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनके दादा, जो एक वैष्णव भक्त थे, उन्होंने मीरा को मेड़ता लेकर आए और अपनी देखरेख में उनका लालन पालन किया। मीरा ने धर्म और राजनीति की शिक्षा भी ली। वे संगीत और कला में निपुण थी। मीराबाई का मन बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रम गया था। बचपन से ही मीरा के मन में कृष्ण की छवि रची बसी थी, इसलिए यौवन से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। मीरा बचपन से ही धार्मिक लोगों के संपर्क में रही। उनके शाही परिवार की प्रथा के अनुसार उन्होंने तीर कमान चलाना, अस्त्र शस्त्र चलाना आदि की शिक्षा ली। पर मीरा के लिए यह सब व्यर्थ था। मीरा ने संगीत और आध्यात्मिक शिक्षा ली। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान संत रविदास से प्राप्त किया। वे उन्हें अपना गुरु मानती थी। मीराबाई मृदुभाषी, प्रतिभावान और सुरीली आवाज़ वाली गायिका थी। वे अपने समय की सबसे असाधारण सुंदरियों में से एक थी, जिसकी प्रसिद्धि कई राज्यों और प्रांतों में फैली हुई थी। मीरा का कृष्ण प्रेम बचपन की एक घटना की वजह से अपने चरम पर पहुंचा। बाल्यावस्था में एक दिन उनके पड़ोस में एक बारात आई थी। सभी स्त्रियां छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीराबाई भी बारात देखने के लिए छत पर आ गई। बारात देखकर मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर उनकी माता ने हंसते हुए कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कह दिया कि यही तुम्हारे दूल्हा हैं। यह बात मीरा के बालमन में एक गांठ की तरह बन गई। वह कृष्ण को ही अपना पति समझने लगी और आजीवन उन्हें ही अपना पति माना। इतनी कम उम्र में ही चित्तौड़ के राजकुमार भोजराज से उनकी इच्छा के विरुद्ध शादी कर दी गई। किंतु मीरा को महल की विलासिता पसंद नहीं थी। उनके लिए तो बस श्री कृष्ण की भक्ति ही काफ़ी थी। किंतु विवाह के कुछ साल बाद ही मीरा के पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद ससुराल में मीरा पर कई अत्याचार किए गए। उन्होंने मीरा को जहर देकर मारना चाहा, किंतु श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें कुछ नहीं हुआ। मीरा की भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई और मीरा महल छोड़कर वृंदावन, मथुरा और फिर द्वारिका चली गई। वहां जाकर वह कृष्ण भक्ति करने लगी और जोगन बनकर साधु संतों के साथ रहने लगी। मीराबाई ने श्री कृष्ण के अनेक पदों की रचना की, जिनमें प्रमुख है नरसी जी का मायरा, राग सीरठ, गीत गोविंद टीका, राम गोविंद आदि। इसके अलावा उन्होंने कई भक्ति गीतों की रचना की। मीरा का कृष्ण के प्रति अपार प्रेम था। ऐसा माना जाता है कि वह द्वारका के कृष्ण मंदिर में गायब हो गई और यह भी कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। जब बाद में दरवाजे खोले गए तो मीरा की साड़ी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के चारों ओर लिपटी हुई पाई गई। पर इस बात की कितनी सच्चाई है, यह कहा नहीं जा सकता। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।